Hello students. Today we are going to discuss our next topic, that is ideal and the non-ideal solutions. So what are ideal solutions and what are non-ideal solution? Let us see. देखिए आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन विच ओबेज द राउल्स लॉ, जो हमेशा राउल्स लॉ को ओबे करेगा एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, जो हमेशा क्या करेगा, राउल्स लॉ को ओबे करेगा एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन इज नॉन एज द आइडियल सोल्यूशन. कि मतलब आइडली ही राउल्स लॉ को ओबे करके आइडियल बिहेव करने वाला है वो. ठीक है, जैसे कि हमारा पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होता था? अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ पी नोट इंटू एक्स के इक्वल होता था, और पी बी किसके इक्वल होता था? पी नोट बी इंटू एक्स बी के इक्वल होता था, है ना. टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता था? पी ए प्लस पी बी. तो मतलब ये क्या हो जाएगा? पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी. मतलब ये जो राउल्स लॉ को पूरी तरह ओबे करने वाला है, जैसे राउल्स लॉ कह रहा है वैसे ओबे करने वाला है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन. नाउ डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग का मीनिंग क्या है? देखो सपोज करो जो मैंने दो लिक्विड्स लिए, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड मेरे पास क्या है, बी है. अभी जो मैंने दो लिक्विड्स यहाँ पर लिए हैं ना, तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है हमारा, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना उनमें कोई चेंज नहीं हुआ आफ्टर मिक्सिंग दैट दीज टू काइंड्स ऑफ द लिक्विड्स. दो जो हमारे लिक्विड लिए हमने, दो कंपोनेंट्स लिए, ए कंपोनेंट लिया और एक बी कंपोनेंट लिया. मतलब जब मैंने उन दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया तो ए कंपोनेंट में जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी या बी कंपोनेंट में जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उसी टाइप के मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझे मिले उन दो ए प्लस बी को मिक्स करने पर भी. इसका मतलब जो है डेल्टा एच मिक्सिंग, जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो किसके इक्वल रहने वाली? जीरो के इक्वल रहने वाली, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द एनी काइंड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव forces. Okay, और सेकेंड वन इज योर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल सोल्यूशन इज कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो. आपका जो वॉल्यूम है उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला. फॉर एग्जांपल 100 आपने लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए लिया आपने कंपोनेंट, प्लस उसको मिक्स कर दिया. सिमिलर में 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी ले लिया. दोनों को मिक्स करोगे तो कितना बनाएगा? 100 प्लस 100 कितना बनाएगा? जल्दी बताओ. 200 बनाएगा. तो मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया ना. टोटल 100 प्लस 100 और वो आपका बना भी कितना? 200 के इक्वल बना. कि वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं हुआ. जितना आपने लिया था, 100 एक का लिया था, 100 दूसरे का लिया था, वो दोनों ने मिला के टोटल 200 ही दे दिया. कि ऐसा नहीं कि 200 का 198 हो गया या 200 का 222 हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ. ठीक है, कि 220 मतलब कुछ भी बढ़ा नहीं है, कुछ भी कम नहीं हुआ है. आई मीन टू से डैट. सो इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगा? जीरो होगा. अब देखो डेल्टा एस क्या रहता है? आपका एंट्रोपी रहता है. यस और नो? डेल्टा एस क्या होता है? आपका एंट्रोपी. एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर क्या रहने वाली है? पॉजिटिव रहने वाली है. दो काइंड ऑफ सोल्यूशन जो आप मिक्स कर रहे हो, जो कि आइडली बिहेव कर रहे हैं, कि वहाँ पर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या रहने वाली है? पॉजिटिव रहने वाली है. और आपका जो डेल्टा जी मिक्सिंग है दैट इज नेगेटिव. डेल्टा जी मिक्सिंग इज नेगेटिव. अब देखो कैसे. डेल्टा जी आपने क्लास 11 में पढ़ा कि डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना. डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. अब मैं बोल रही हूँ कि जब सोल्यूशन आइडियल बिहेव करेगा तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग होने वाली है वो किसके इक्वल होने वाली है? जल्दी बताओ. जीरो के इक्वल होने वाली है. डेल्टा एच मिक्सिंग किसके इक्वल होने वाली है? जीरो के इक्वल होने वाली है. और मैंने आपको बोला कि डेल्टा एस मिक्सिंग है वो क्या है? पॉजिटिव है. डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है? पॉजिटिव है. तो ये जीरो, ये पॉजिटिव. जीरो में से पॉजिटिव जाएगा तो बताओ क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा. आई एम राइट, है ना. So delta G mixing is equal to negative. So what are the examples of your ideal solution? You can see this benzene and toluene. Benzene and toluene आपके दो काइंड के हमारे कंपोनेंट्स हो गए A और B. These जब इनको आप मिक्स करोगे सो जो आपका सोल्यूशन है वो ओबे करने वाला राउल्स लॉ को ओबे करने वाला है. ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशंस होंगे. जैसे n-हेक्सेन ले लो, n-हेप्टेन ले लो. ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है. क्लियर आपको इतना? अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या रहने वाले हैं आपके पास. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं? देखो अब देखो आगे ही नॉन लग गया. वहाँ पर आगे किसकी बात हो रही थी? आइडियल की बात हो रही थी, मतलब जो राउल्स लॉ को ओबे करेगा. यहाँ पर आगे क्या लग गया? नॉन लग गया. यहाँ पे नॉन का मीनिंग क्या है? कि जो आइडियल सॉल्यूशन को क्या राउल्स लॉ को ओबे ना करे उसे आप क्या बोलोगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे, है ना. उसे क्या बोलोगे आप? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे. सो द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, विच डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करने वाले ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, दैट सॉल्यूशन इज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अगर वो राउल्स लॉ को ओबे ही नहीं कर रहा तो मुझे बताओ, ये तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए इज इक्वल्स टू द पार्शियल
वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विद इट्स मोल फ्रैक्शन। ये तो किसके इक्वल आया था, राउल्ट्स लॉ के इक्वल आया था, लेकिन अब ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करें तो पी ए नॉट इक्वल टू दिस, पी ए इसके इक्वल नहीं आएगा। सिमिलर वे फॉर पी बी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी बी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर आपको इतना। अब देखो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगी। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू ज़ीरो आने का मतलब क्या है कि आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ना उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो रही थी, ज़ीरो हो रही थी। इसका मतलब क्या था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो सेम था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, सेम था बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो इंक्रीज होने वाला है या वो डिक्रीज होने वाला है ना। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब वॉल्यूम में भी कुछ चेंज आने वाला है। चेंज आएगा तभी तो हम बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है। क्लियर। अब देखो फर्स्ट केस हमने सपोज करा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है और वो क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। किससे दिखा रहा है, राउल्ट्स लॉ से दिखा रहा है। ठीक है। अब वो क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो क्या होगा इस केस के अंदर, लेट अस सी दिस। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो क्या होने वाला है इसके अंदर। देखो जब वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा इसका मीनिंग क्या है, समझो कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब आपने दो कंपोनेंट की मिक्सिंग कर दी है। देखो ये एक कंपोनेंट मान लो, ये दूसरा कंपोनेंट ले लो, इसको ए सपोज कर लो, इसको बी सपोज कर लो। इसको ए, अभी इसका नेम मत देखो मैंने क्या लिया हुआ है, अभी मैं इसको सिंपल बोल रही हूँ कि इसको ए सपोज कर लो, इसको बी सपोज कर लो। यू आर मिक्सिंग दीज टू काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन विद ईच अदर। आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो वो ए बी सॉल्यूशन बन जाएगा, ये नया ए बी सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, है ना। अब क्या होगा, जो इसका वेपर प्रेशर होगा ना, जो आपको सॉल्यूशन बना इन दो को मिक्स करने के बाद जो इसका वेपर प्रेशर होगा, इट इज़ फाउंड टू बी मोर देन द एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर। वो क्या मिला, हमें ज़्यादा मिला एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से। अब एक चीज़ सोचो कि इसका वेपर प्रेशर, ये जो हमारे को ए प्लस बी है, ये क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये था हमारा बी, ये था हमारा बी, ये था हमारा ए। ठीक है। तो जो इस वाला हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का क्या मीनिंग है कि इसमें जो जो ए और बी के पार्टिकल्स हैं ना, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होने वाली है ना भाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने वाली है तभी वो बोन टूटेगा। बोन टूटेगा तो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, है ना। और वेपर्स की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो द अट्रैक्टिव फोर्सेज इन द मिक्सचर, मतलब इस सॉल्यूशन में ए और बी जो आपका बना है, आर वीकर देन इन द प्योर स्टेट। जो ए वाले जो हमारे पार्टिकल होंगे उनमें आपस में, और बी वाले पार्टिकल जो होंगे उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी उससे कंपैरिजन में जो ए और बी मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी वो क्या होगी, वीक होगी। क्या होगी, वीक होगी। तो जो आपका नॉन आइडियल जो ये सॉल्यूशन था, दैट विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। वो क्या दिखाने वाला है आपका, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन को शो करने वाला है, पॉजिटिव डेविएशन को शो करने वाला है। अब देखो नीचे एग्जाम्पल, ठीक है। देखो नाउ इथेनॉल आपको पता है ना, एल्कोहल है हमारे, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, OH रहता है, C2H5OH क्या रहता है इसमें, C2H5OH रहता है। अब देखो इथेनॉल के जो आपस में मॉलिक्यूल हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाउंड होंगे। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या आपका हाइड्रोजन के बीच में होती है ना। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होंगे, एक दूसरे से बाउंडेड होंगे। मतलब इसमें जो इथेनॉल की जो आपस में जो बॉन्डिंग है ना मॉलिक्यूल्स में, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में जो आपस में बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर वो उनके आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड ईजिली नहीं टूटेगा। बॉन्ड ईजिली नहीं टूटेगा तो वो वेपर्स की फॉर्मेशन क्या करेगा, कम करेगा। मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। प्योर रहेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम।
ठीक है। लेकिन अभी इसी इथेनॉल को आप बी के साथ मिक्स कर दो। इथेनॉल को बी मैंने क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया। तो आपने जब इस इथेनॉल को साइक्लोहेक्सेन के साथ मिक्स कर दिया तो आपका जो बनेगा इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन जो आपका बनेगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इथेनॉल के जो आपस में बॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इथेनॉल जो था ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहा है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहा है इथेनॉल आपका। तो इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना, तो इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकती हूँ डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना आप, जब भी हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच जो आपका एंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन जब भी हीट की हम प्रोवाइड देते हैं हम हीट, तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपकी जो रिएक्शन होगी डेट इज़ एंडोथर्मिक, जो हीट एब्जॉर्ब करने से हो रही है। यस है ना, ओके क्लियर आपको इतना। अब देखो उसके बाद तो ए और बी हमारा बन गया, और इसमें क्या है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर रहेंगे, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करने वाले हैं। वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में वो क्या करने वाले हैं, ज़्यादा ऑक्यूपाई करने वाले हैं, क्योंकि वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हैं। वीकर मतलब यहाँ वाला जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये जो इनका आपस का वॉल्यूम था वो कम था, तो मतलब जो आप एक तरह से आपको सोल्यूशन बना, जो प्योर बना सोल्यूशन का ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, वी मिक्सिंग क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। वी मिक्सिंग क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम थी। कम होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, एक तरह से ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। वॉल्यूम एक तरह से क्या होगा, ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए इज ग्रेटर देन, पहले आप वहाँ पे क्या बोलते थे, जो राउल्ट्स लोगों पे करता था, मतलब आपका आइडियल सोल्यूशन में आपने क्या बोला था कि पी इज इक्वल टू पी नॉट इन टू एक्स बी एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इन टू एक्स बी। लेकिन यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पी इज ग्रेटर देन पी नॉट इन टू एक्स ए और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और आपको जो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा। अभी हमने बोला ना कि जब दो को मिक्स कर दोगे तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इस ए और बी के बीच सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है। राउल्ट्स लॉ ये मैं कहता था कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होने वाला है, ये राउल्ट्स लॉ कहता था। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या आ रही है, राउल्ट्स लॉ से डेविएशन आ रही है, मतलब या तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, पी एस इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, मतलब इंडिविजुअल जो आपके थे कंपोनेंट्स उन उससे क्या होगा, अब ज़्यादा होने वाला है आपका। ठीक है, मतलब ये इक्वल नहीं होने वाला, अब आपको क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर आपको इतना, ओके। सो सेकेंड केस क्या लेके चलोगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो और क्या दिखाते हो, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हो। नॉन आइडियल सोल्यूशन और क्या दिखाते हो, नेगेटिव डेविएशन। अब देखो नेगेटिव डेविएशन कब आएगी, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन की बात यहाँ पर कब होने वाली है, ध्यान से सोचो कि आपने जो दो कंपोनेंट लिए वही ये ए कंपोनेंट ले लिया, ये बी कंपोनेंट ले लिया, ये क्या ले लिया, ए कंपोनेंट ले लिया, ये क्या ले लिया, बी कंपोनेंट ले लिया, दैट इज योर बी, दैट इज योर ए। अब क्या कर रहे हो, वही इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, ये क्या बन जाएगा, ए भी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए भी बन जाएगा, है ना। तो नेगेटिव कब आएगा, जब आपकी क्या होंगी, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। देखो पॉजिटिव कब आ रही थी, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, देखो पॉजिटिव का मतलब ही क्या है कि जो आपका फाइनल कुछ बन रहा है वो कुछ ज़्यादा मिल रहा हो आपको, है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पर फाइनल जो मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। इसका मतलब वेपर प्रेशर इसका क्या होने वाला है, कम होने वाला है। मतलब जो आपके दो टाइप के कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद जो आपका एक फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। आपको क्या मिल रही है, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन मिल रही है। क्योंकि राउल्ट्स लॉ का एक बात समझ लो कि राउल्ट्स लॉ इक्वल की बात करता है कि पी एस इज इक्वल टू पी नोट इन टू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेविएशन आ रही है, मतलब पी एस इक्वल नहीं होने वाला है, तो पी एस बड़ा होने वाला है या पी एस छोटा होने वाला है। तो यहाँ नेगेटिव डेविएशन मिल रही है, इसका मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्लियर। अब देखो ये वेपर प्रेशर हमारा कम है, इसका मतलब वेपर नहीं बन रहे। वेपर कब बनेंगे, जब ए और बी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहने वाली है वो
हमारी वीक होंगी तभी बोन टूटेगा और वो ऊपर जाएंगे, तभी इनका बोन टूट, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बोन टूटेगा और ये ऊपर जाके वेपर्स की फॉर्मेशन करने वाले हैं, है ना। लेकिन इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तभी तो बोन नहीं टूटा, बोन नहीं टूटा तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो इसका रीज़न क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्सेज इन द मिक्सचर, जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेज होने वाली है मिक्सचर में ए बी, फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन इन द प्योर स्टेट्स ए एंड बी। जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेज होने वाली है मिक्सचर में ए बी में, इट इज़ फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन इन द प्योर स्टेट्स ए एंड योर बी। सो देखो मैंने एग्जाम्पल लिया, आप देखो एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर आपका, ठीक है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एसीटोन जब क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स हो तो कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन, मतलब इसमें सोल्यूशन में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब ए और बी कंपोनेंट में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे बोन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए टूटेगा नहीं, वेपर्स की फॉर्मेशन करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम हो जाएगा और यू विल गेट द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड स्लो, ठीक है, क्लियर। अब देखो डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब मैंने आपको बता ही दिया कि डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव क्यों होने वाला है, क्योंकि आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ आपकी यहाँ पर अट्रैक्शन है, मतलब जो आपके ए और बी आपके जो बन रहे हैं ना वो आपस में अट्रैक्शन से बन रहे हैं, और अट्रैक्शन से बन रहे हैं तो मतलब यहाँ पर क्या होने वाली है, कुछ एनर्जी रिलीज होने वाली है, कुछ एनर्जी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर क्या रहने वाला है, नेगेटिव। वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, इंडिविजुअल जो ए और बी कंपोनेंट थे उनमें आपस में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी उनमें आपस में क्या थी, वीक फोर्सेस थी, लेकिन जब दोनों मिल गए तो आपस में फोर्सेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो गई। तो इसलिए इनमें वीक है तो बॉन्ड आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और सोल्यूशन बना देगा, लेकिन सोल्यूशन जो बनाएगा उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगी, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो आपका एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। और देखो वॉल्यूम मिक्सिंग यहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव। अब वॉल्यूम मिक्सिंग नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो पार्टिकल पास पास रहेंगे, पार्टिकल पास पास रहेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम वॉल्यूम में आ जाएंगे। वहाँ पर क्या थी, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ रही थी सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ रही थी, जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर थे तो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आपकी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल पास पास रहेंगे, पार्टिकल पास पास रहेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर देखो टोटल प्रेशर क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो जो वेपर है इतनी आसानी से नहीं बनेंगे, आपका वेपर प्रेशर कम होगा। सो अगर आउट स्लो होता तो पीएस इक्वल होता है इसके, लेकिन ये क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन आ रही है, मतलब क्या है, सॉल्यूशन जो है आपका उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग आ रही है तो वेपर इतने नहीं बन रहे हैं, तो जो आपका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होगा वो लेस देन होगा पी ए प्लस पी बी के, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के। तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दिस क्वांटिटी पी ए प्लस पी बी, ये पी ए होता है आपका, ये पी बी होता है, क्लियर। आप देखो एक छोटा सा ग्राफ देखिए बस उन दोनों के बेसिस पे ही, ये आपका है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ये आपका नेगेटिव डेविएशन के लिए, ये पॉजिटिव के लिए और ये किसके लिए, नेगेटिव के लिए। ये ग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में राउल्ट्स लॉ के बारे में बताया था, है ना, बताया था ना मैंने आपको ये ग्राफ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए कंपोनेंट है, प्योर ए कंपोनेंट हो तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, और बी नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन 0, और इस पॉइंट पे क्या है, ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0, मतलब यहाँ प्योर बी होने वाला है। तो अब देखो जब आपका राउल्ट्स लॉ था तो ए जो हमारा था, ए का प्योर का जो वेपर प्रेशर था वो पी नोट ए था, बी का प्योर का वेपर प्रेशर कितना था, पी नोट बी था, ए का प्योर का वेपर प्रेशर पी नोट ए, बी का प्योर का वेपर प्रेशर कितना था, पी नोट बी था। लेकिन जैसे जैसे ए में बी की मिक्सिंग कर रहे थे तो ए का वेपर प्रेशर कम हो रहा था, ए का प्योर का कम हो रहा था, ए का प्योर का क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और बी का क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। ए का कम, जब ए के अंदर बी की मिक्सिंग कर रहे थे, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ आप जा रहे हो तो क्या हो रहा था, ए का वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, पी नोट प्योर का था उसका, लेकिन बी की मिक्सिंग होने से वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और सिमिलर वे में बी का क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, अगर ए का कम हो रहा है तो बी का बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जो क्या दिखा रहे हो, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हो, किससे दिखा रहे हो, राउल्ट्स लॉ से दिखा रहे हो। तो आपका क्या, मैंने पीछे क्या बताया कि जो आपका पी ए होगा आपका वो ज़्यादा होगा, मतलब पी ए आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, यही बताया था ना मैंने आपको पीछे। देखो ये देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पी ए आपका ज़्यादा होगा, पी नोट इंटू एक्स से इक्वल नहीं है, पी ए ज़्यादा है, सिमिलर वे में पी भी ज़्यादा है और सोल्यूशन का भी ज़्यादा है, सोल्यूशन का भी ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो ग्राफ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, अब देखो ये इंक्रीज़ हो गया, मतलब
ये इंक्रीज़ हो गई, मतलब पहले ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी तो उससे इंक्रीज़ हो गया, ये इतना हो गया है। ऐसे ए के लिए ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी तो उसका भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये इंक्रीज़ को शो कर रहा है आपका, इंक्रीज़ को शो कर रहा है। सॉल्यूशन का ये वाली लाइन थी जो सॉल्यूशन को एग्जिबिट करी थी, पी ए प्लस पी बी को एग्जिबिट करी थी, लेकिन अब क्या होगा, सॉल्यूशन का भी बढ़ गया है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये ऊपर वाली हो जाएगी, इसका भी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए हो गया। नेगेटिव डेविएशन में देखो क्या होगा, पी ए लेस देन इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स से हो जाएगा। पी ए लेस देन है तो लेस देन है तो मतलब ये कम हो गया। जब ये है आपका पी ए, मतलब जो आपका क्या था, आपका राउट फ्लो को ओबे करा था तो ये लाइन उसके लिए थी, लेकिन अब क्या है, आपकी क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ दिखा रहा है ना आपका, कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये आपका ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आपका जो आपका पी ए होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलर में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये आपका हो जाएगा। सोल्यूशन का आपका ये होता है तो वो भी सोल्यूशन का भी कम हो चुका है, तो पी ए प्लस पी बी आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये पी ए प्लस पी बी हो जाएगा आपका नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर आपको इतना। सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड द नेगेटिव डेविएशन इन केस ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फ्रॉम द राउट्स लॉ, और एक आपने पढ़ लिया आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सो आप थोड़ा सा बैकवर्ड जाके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं एंड आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर ए न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड। ओके, क्लियर। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट योर एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स, हम उसकी बात करने वाले हैं। देन आवर टॉपिक इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट कमिंग टॉपिक इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो इतना आप अच्छे से करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।